पढ़ा लिखा होता तुषार मेहता तो जवाब देता, तार्किक जवाब नहीं। कानून इनकी सरकार ने बनाया, उसके बाद जवाब नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई ये क्या है, क्यों बनाया है, तो कह रहा है 1 हफ्ते बाद बताऊंगा। तो एक बात बताओ, जिनको यही नहीं पता कि पूरे महीने 2 महीने 6 महीने से हाय थोवा मचा रखी थी संसद में और राज्यसभा में और लोकसभा में, इनको यही नहीं पता कि हम करने क्या जा रहे हैं। सरकार कब से मुसलमानों की हितैषी हो गई? एक बात बताओ, जो पानी पी पी के एक एक घूंट पी पी के जो गालियां देती हो मुसलमान को, जो सरकार जो बार बार जबरदस्ती कहती हो तानाशाही से कि बिल मानना पड़ेगा, हाँ अन्यथा तुम्हारे साथ ऐसा कर दिया जाएगा। जो आपका जो इसमें लगा लो, क्या नाम है, यहाँ पर जो हुआ ये जो मस्जिद जो मामला है यहाँ का संभल में किस तरीके से इन्होंने मुसलमानों को मारा और उन्हें कहा कि पथराव करा इसने। बताओ, पथराव मुसलमान ही कर रहे हैं और खुद ही मार दिया इन्होंने और कहा कि आपस में लड़के मर गए मुसलमान। तो इनकी मानसिकता देखो, ये क्या मुसलमानों का भला करेंगे? आप मुझे बताओ, कौन सी महिलाओं का भला करेंगे? क्या बिल्किस बानो का क्या भला किया गया? कौन थे उसके आरोपी, बलात्कार करने वाले गर्भवती महिला, उसकी बच्ची को पटक पटक के मारा? कौन थे वो लोग? किस जाति के लोग थे ये बताएं ना। और फिर उनको बाइज्जत बरी छोड़ा है, उनको फूल मालाएं पहनाई, मिठाइयाँ बांटी। किसने बांटी? क्या ये करेंगे महिलाओं का भला, मुस्लिम महिलाओं का भला? अपनी महिलाओं का इनसे भला नहीं होता। अपनी बीवी को छोड़ रखा भाई, पहले उसका भला कर लो। यशोदा बहन का है, वो बेचारी को दर दर भटकाने को छोड़ रखा। उसकी तो गारंटी ली थी भाई अपने सनातन धर्म के हिसाब से, 7 जन्म 7 वचन दिए थे आपने, फिर क्यों छोड़ दिया धर्म में? अपनी बीवी को देखो, वहां दिया नहीं जा रहा। कभी कहते हो किसी हिजाब के पीछे पड़ जाओगे, कभी 3 तलाक, कभी हलाला है, कभी मुंह काला, पता नहीं कहाँ मुंह काला करके आई है सरकार के लोग। पाखंड, जिस बिल की जरूरत नहीं है ऐसे ऐसे बिल लाती है सरकार। भाई किसानों को बिल की जरूरत नहीं थी, किसानों के खिलाफ 3 काले कानून ले आई। वकीलों को बिल की जरूरत नहीं, वकीलों के खिलाफ काले कानून ले आई। मुसलमानों को बिल की जरूरत नहीं थी, इसके खिलाफ ले आए। फिर दूसरे नंबर जब बिल पेश कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें देखा कि भाई ये क्या करा है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक इसलिए लगाई कि जो संविधान की जो अनुच्छेद धाराएं, जो आर्टिकल हैं, जैसे आर्टिकल 19 है, 25 है, 14 है, जिसको कोई छेड़ नहीं सकता। तो ये आर्टिकल कौन से हैं, ये धाराएं कौन सी हैं? ये संविधान की रीढ़ है और संविधान की रीढ़ को छेड़ने का काम करा इस सरकार ने। इसलिए मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो संविधान की रीढ़ ही तोड़ के आए हैं, तो भाई संविधान खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए उसने एक स्टे की तरीके से उन्होंने कहा 1995 का जो था, जिस प्रकार का वक्फ बोर्ड का कानून था, यथावत वैसा ही रहेगा जब तक कोई छेड़ेगा नहीं। हो सकता है सरकार खुद ही स्टे पे लगा दे इसको और इनका कानून फेल कर खत्म हो जाए। तो इससे ये बौखलाई हुई है सरकार। और जब सरकार ने पूछा, इनका जो वो था मेहता करके, क्या नाम था उसका, हाँ तुषार मेहता, जो वकील था इनका सरकार का, उसकी बोलती बनती, उसके बाद जवाब अंधभक्ति भेजते हैं क्या? कुछ पढ़ा लिखा होता तुषार मेहता तो जवाब देता, तार्किक जवाब नहीं। कानून इनकी सरकार ने बनाया, उसके बाद जवाब नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई ये क्या है, क्यों बनाया है, तो कह रहा है 1 हफ्ते बाद बताऊंगा। तो एक बात बताओ, जिनको यही नहीं पता कि पूरे महीने 2 महीने 6 महीने से हाय थोवा मचा रखी थी संसद में और राज्यसभा में और लोकसभा में, इनको यही नहीं पता कि हम करने क्या जा रहे हैं, क्या देंगे सुरक्षा। और दूसरे नंबर क्या है, जो 19 से लगे हैं मोदी जी, देखिए 19 से लगे चाहे कितने साल से लगे, इनका कोई मतलब नहीं है। देश में उपद्रव कर रहे हैं पिछले 10-11 साल से, हिंदू मुसलमान के अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हराम की जमीनें हड़प रहे हैं कि हराम की मिल जाए सब चीज, कहीं ना कहीं तंग कर रहे हैं। मैं तो पहले ही कहा, अरे फायदा पहुंचाएंगे कैसे? कोई हित में नहीं है। एक बात बताओ, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि भाई वैष्णो देवी एक ट्रस्ट है, अक्षरधाम ट्रस्ट है, जगन्नाथ ट्रस्ट है, अयोध्या ट्रस्ट है। इन ट्रस्टों में कहीं डाला इन्होंने? कितने मुसलमान हैं उसमें ट्रस्ट में? तो फिर आप इसमें कैसे डाल दोगे वक्फ बोर्ड में? वक्फ बोर्ड में आप डाल दोगे भाई, जो 22 मेंबर थे, 22 में से आप क्या कर रहे हो भाई, 14-13 मेंबर तुम उसके ले रहे हो, 12 मेंबर दूसरे समुदाय के। ऐसे ही वो उसमें बनाया कि 13 मेंबर है, 13 में से उसमें ले रहे हैं 8 मेंबर। तो इस प्रकार का ये काम कर रहे हैं, तानाशाही सारी मेजोरिटी अपनी बना के और जमीनें हड़प करना चाहते हैं। ये अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। जैसे एंटीलिया पता नहीं क्या बना रखा उसने बिल्डिंग, उसको वो भी तो वक्फ बोर्ड की जमीन पे। और जो लुटियन जोल में जो कीमती जगह है वो सब वक्फ बोर्ड की जगह है, और सब इसलिए इनकी निगाहें उन जमीनों पर। ये सारे लुटेरे हैं, ये डकैत हैं। अरे सरकार देश हित में क्या है, क्या देश हित में कर रहे हैं? देश हित में तो भाई चल ही रहा है, देश हित में तो है, देश के अंदर ही तो जमीन है
और वक्फ बोर्ड की जमीन है, दान करी हुई जमीन है। इनके कौन से बाप दादा जान कर गए हैं? ये तो भाजपा वाले बताएं। ये तो खुद बेचारे ऐसे पल रहे हैं, किसी जगह कब्जा कर लेते, कहीं मंदिरों में कब्जा कर लेते, कभी कहीं कर लेते हैं। ये तो वो वाले हैं, अपने बीवी बच्चे हैं नहीं इनके आरएसएस के लोग, इन्हें क्या मालूम परिवार के चलता क्या है, धर्म क्या नहीं है। जो धर्म और मजहब के नाम पे दंगा कराते हैं उन्हें क्या मालूम धर्म के बारे में या मजहब के बारे में। ये तो इनका काम ही है कि लोगों को उकसाना है हिंदू मुसलमान के नाम पे और कत्लेआम कराना। भारत मुसलमान समझ नहीं पा रहे उनका कितना बड़ा फायदा होने वाला वक्फ का कौन समझा रहा मुसलमान? बहुत फायदा। अरे कोई फायदा नहीं है। फायदा किसको पहुंचा दिया इसने? मुसलमान को बताओ, हिंदुओं को कितनों को फायदा मिल गया? ना मुसलमान कौन है? रिश्तेदार है इनके, जीजा है, फूफा है, कौन है इनके? बहनों ही है जो इन्हें एकदम प्यार उमड़ा है। इन्हें अब पता चला कि इनका जीजा है या फूफा है मुसलमान, तो इन्हें प्यार आ रहा है कि मुसलमानों के लिए करनी है। बाकी इनको डर लग रहा है कि मुसलमानों की आड़ में दलित पिछड़ों को जो बहका रहे हैं, और इन्हें लग रहा है कि दलित पिछड़े जागरूक होते जा रहे हैं और जाग इन्हें कूटेंगे, तो इन्हें लगता है मुसलमानों से गठबंधन कर लो। तो इनकी तो पुरानी नीति है पाखंडियों की, ढोंगियों की। मोदी जी का नारा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कोई नहीं, इनका अपना विकास है, मुसलमानों का कोई विकास नहीं है। मुसलमानों का सत्यानाश करने पर तुले हुए हैं कि मुसलमानों को फायदा ना हो। न काय का फायदा भाई? फायदा और नुकसान क्या है? आप मुझे बताओ, क्या फायदा नुकसान कर रहे हैं? ये सरकार क्या दे रही है? अभी तक जितने बिल लाई, जितने कानून लाई, दिल्ली में क्या हुआ है? 2500 रुपए का वादा किया, कुछ दिया है? कुछ नहीं दिया भाई। और लोग मर रहे हैं, उनके मकान तोड़े जा रहे हैं। ये फायदे हैं? झुग्गी झोपड़ी तोड़ दी है। आपको डर क्यों है वक्त से? क्यों भाई? हमें काय का डर है? वक्फ बोर्ड ये तो सुप्रीम कोर्ट ही कह रहा है ये बिल्कुल बेकार बिल है। ये क्यों बनाया गया? अभी बेकार। अरे वो बता दिया, इसकी जरूरत ही नहीं थी। वो दिन के वकील के पास जवाब नहीं है, सरकार के पास जवाब नहीं है। थूक रहे हैं लोग इनके बिल पे, बिना मतलब की बहस कराई, दुनिया भर का कांड कराया, गालियां देते फिर रहे हैं। जगह जगह देखो ना इनके शब्द, कह रहे मुसलमानों की सोच रहे। भाई जो आप बताओ, हाई कोर्ट के जज जब इस प्रकार के बयान दे दे, कठमुल्ला जैसा है, इनका मुख्यमंत्री कठमुल्ले जैसे बयान दे, तो क्या होगा? आखिर इस कानून में दिक्कत क्या है? आखिर इस कानून से दिक्कत क्या है? कानून में जमीनें हड़प करने का खेल है। यही सरकार जमीन हड़प करना चाहती है मुसलमानों की, दान की हुई। दुबे का जो बयान है, तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट को डराने की कोशिश की जा रही है इस तरह के बयान से? नहीं, श्रीकांत दुबे खुद, मैं क्या कह रहा हूँ, ये तो उग्रवादियों जैसे बयान दे रहा है। इसे मतलब विश्वास नहीं है देश के संविधान में, लोकतंत्र में। तो यही लोग तो हैं जो मजाक उड़ाते हैं, श्रीकांत दुबे जैसे, जो संविधान की प्रतियां जलवाते हैं जंतर मंतर के बाहर। है, इन्हें डर है। ये बाबा साहब के घोर विरोधी हैं, ये पाखंडी और ढोंगी हैं। भाई दिन में बाबा साहब के गले में माला और रात को उनका मुंह काला करके आते हैं, ये वो लोग हैं। तो ये कहां से कुछ कर देंगे? ये तो पाखंडी है, ढोंगी है। और निशिकांत दुबे तो महिलाओं के प्रति इसकी सोच नहीं अच्छी। महिलाओं के प्रति आपने पिछले लास्ट टाइम में देखा कैसे कैसे बयान दिए उल्टे सीधे इसने। तो इसकी मानसिकता ठीक नहीं है। ये जातिवादी गुंडा है, भेड़िया है, हर जातियों को नीचा कहता है, ये वो है पाखंडी। मुसलमानों को तो छोड़ो, ब्राह्मणों में कहता है मैं सबसे सर्वोपरि, बाकी सब नीचे है, सबको ये वो लोग है पाखंडी। ये महिलाओं को, दलित महिलाओं को तो स्तन ढकने का अधिकार नहीं देना चाहते थे, समझे। ये देखते थे किसका कितना बड़ा स्तन है, उतना बड़ा टैक्स लगाएंगे। तो ये ऐसी मानसिकता के कीड़े मकोड़े क्या भारत को देंगे? लेकिन भाजपा के बड़े नेता हैं वो, कौन है? सुप्रीम कोर्ट को धमका। अरे कहीं सुप्रीम कोर्ट को ये धमका? गुंडा है क्या? ये बदमाश है? कौन है? अरे भाई जनता इसको कूटेगी रखे, जितनी जनता आक्रोशित है बहुत है। और देश में जो गृह युद्ध जैसी स्थितियां बना रहे हैं। हाँ, अरे सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो इन्हें बचा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को सब पता है। निशिकांत दुबे कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट गृह युद्ध जैसी स्थिति। अरे कुछ नहीं है, जितने बाबा सब तो ब्राह्मण है। अरे ब्राह्मण राष्ट्र बनाने की बात करें हिंदू राष्ट्र के नाम पे। अब ये वक्फ बोर्ड की जो जमीन है, इन पे ये बनाएंगे हिंदू गांव, समझे। इन्होंने एक भैया बना लिया, वो बागेश्वर जिसको कहते थे, बागेश्वर नहीं, वो बिल्डेश्वर महाराज बना दिया है। हाँ, बिल्डेश्वर महाराज हो गया है। और उसी को ये जमीन अलॉट करेंगे वक्फ बोर्ड की। और जब वो बनाएगा वहां पे हिंदू कॉलोनी, हिंदू गांव, तो मुसलमान ऐतराज करेंगे, तो कहेंगे देखो जी हमारा हिंदू गांव नहीं बनने दे रहे। मगर ये नहीं बताएंगे धंधा कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, जमीनें बेच रहा है। ये बताओ कितने हिंदुओं को क्या देगा? 25-25 लाख के तो फ्लैट दे रहा है छोटी मोटी जगह पे। और ये तो लुटियन जो है, यहाँ तो करोड़ों अरबों रुपए के बिकेंगे। तो इनका ये धंधा है भाजपाइयों का और ब्राह्मणों का। ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ब्राह्मणवाद है, हिंदू बिंदु कुछ नहीं। अरे भाई कानून वापिस होगा, इस पे स्टे लगेगा, ये बंद होगा। अगर नहीं होगा तो फिर नहीं होगा तो आंदोलन होगा और जन आक्रोश होगा। भाई सब लोग करेंगे। है सबके, ये गलत है ना, किसी की जमीन आप कैसे हड़प कर लोगे भाई? इसके बाद सिखों का भी तो जगह बची है। सिखों के पीछे पड़ जाएंगे, जैनियों के पीछे पड़ जाएंगे, ईसाइयों के पीछे पड़ेंगे।
बौद्धिस्टों के पीछे तो पड़े ही हैं। तो ये देश में चाहते क्या है ये धर्म मजहब को आपस में लड़ा रहे हैं, जातियों को लड़ा रहे हैं। अभी देखा जैसे आपने आगरा में क्या कांड कराया इन्होंने, रामजी लाल सुमन को निशाना बनवाया क्या। तो एक बात बताइए, दलित है उसको तो निशाना बांध रहे हैं, और जो ब्राह्मण जो बकवास करते हैं उनके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं है। जो कहते हैं परशुराम ने क्षत्रियों का 21 बार विध्वंस कर दिया था, उनसे कोई नहीं बोलेगा ब्राह्मणों के खिलाफ। और कहते हैं भाई वो आंदोलन करेंगे तो मना क्या गया कि अब आंदोलन नहीं होगा। कौन आंदोलन पूरे देश कौन मना, मुर्शिदाबाद बनाना चाहते अरे हैं। कौन कह रहा है, कौन कह रहा नहीं होगा आंदोलन। ये भाजपा वाले क्यों, तो भाजपा के बाप क्या देश है, देश तो सबका है, सब आंदोलन करेंगे, पूरे देशवासी करेंगे। हमारा अधिकार है, हमारा राइट है, हमारा राइट है, हमारा अधिकार हमें आजादी देता, हमें संविधान आजादी देता हमें आंदोलन करने की। ये कौन रोक लेगा, इन्हें भागने भी नहीं दिया जाएगा। जो भागना चाहते हैं देश बेच के, इन्हें कूटेंगे पूरे देशवासी। अब हिंदू मुसलमान से बाहर निकल के आ रहे हैं देश के लोग, और सब समझ रहे हैं भाजपा जो लूट रही है देश को और बेचने का काम कर रही है। इसलिए वक्फ बोर्ड का जो बिल है ये तो मुझे लगता है खत्म ही होगा, और इस पर कोई कार्रवाई नहीं होने वाली। पूरा देश जान रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी जान रहा है। मानना पड़ेगा, हमने 5 कोई नहीं मानना पड़ेगा, तो वो खुद कहता रहे मेंटल, हम कुछ भी कहता रहे, इसके कहने मान लेगा, ये मनवा लेगा। हाँ, काय को मानेंगे भाई, अरे क्यों मानेंगे, गृह मंत्री है तो क्या है, कोई कह के मर गया, ये जो मर्जी कराएगा। गलत करेगा तो दूसरों की जमीनों पर कब्जे करेगा, मकान तोड़ेगा, सबके छीन लेगा, और ये भेज देगा अपने लड़के के बिजनेस, चाहे पाकिस्तान से करे चाहे कुछ करे बिजनेस वगैरह जो भी है। वो भाई इनके पूछो ना, इसका लोंडा कितने हिंदू के नारे लगाता है, कितने के हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, कहाँ पर जाता नारे लगाने, ये बताओ ना। वो तो मजे लेता क्रिकेट के, अबे क्रिकेट का बल्ला नहीं पकड़ा आज तक, बैट बॉल नहीं खेला होगा उसने, उसे तुमने बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया। तो ये कौन है, ये तो लुटेरे हैं, आतंकी हैं जो देश को बर्बाद कर रहे हैं। ये हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाने का काम करके देश में कहीं ना कहीं उन्माद फैलाना चाहते हैं। और निशिकांत दुबे जैसे तो वैसे ही हैं इनके, ये कीड़े मकोड़े तो जातिवादी गुंडे हैं सारे के सारे। देख लो जो बाबा जितने हैं सारे ब्राह्मण हैं जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। तो हिंदू राष्ट्र नहीं, उन्हें ब्राह्मण राष्ट्र बनाना है। और धर्मराज बेटी रोटी का रिश्ता, कौन सा बेटी रोटी है, तब जातिवाद खत्म होगा। कौन करेगा, मोहन भागवत कह रहे हैं। हाँ तो करा देना, करा दे, वाल्मीकियों को कर देना शादी, क्यों नहीं करता वाल्मीकि को, बेटियां दे दे अपनी, दिलवा दे, निशिकांत दुबे की दिलवा दे किसी वाल्मीकि को, मर जाएगा वहीं से। तो ये बता देगा पूरा ये कौन है मोहन भागवत है। अरे कोई ये कहाँ से कर देगा रोटी बेटी का, अपनी तो औलाद नहीं है इसकी, खुद तो ऐसे ही घूमता है, बच्चे हैं नहीं, शादी करी नहीं इसने, इसका कहाँ से कर देगा ये। देश की सेवा कर रहे हैं। अरे कहीं देश की सेवा नहीं कर रहे, कच्छा पहन के घूमते फिर रहे हैं इधर उधर, बकवास कर रहे, देश की सेवा करेंगे। ये पाखंडी है ये लोग, ये खुद अपना घर नहीं बसा पाए, दूसरों घर के बारे में क्या जाने। और क्या है मोहन भागवत, कुछ नहीं है, सत्ता में थोड़ी है। तो ये वो हैं जो डराने वाले हैं, ये ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और ये हिंदुओं की आड़ में नौटंकी कर रहे हैं, हिंदुत्व के नाम पे देश को बर्बाद कर रहे हैं। देश की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा सब बेकार है इनके शासन में। और कहीं ना कहीं देश जो है ना कसमसा रहा है, और मुझे लगता है इन्हें कूटेगा रखे। लेकिन हाँ, नंदा भाई राजपूत क्रांतिकारी क्या कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट को धमकाया जा रहा है, उस पर दबाव बनाया जा रहा है। अरे भाई सुप्रीम कोर्ट पे वो उनके हक में फैसला नहीं भाई, सुप्रीम कोर्ट हम तो कह रहे हैं दे भी देगा, कोई बात नहीं। आपने पहले भी तो सब तो चारों जगह तो स्तंभ सारे दबे हुए हैं, इस सरकार के डकैत RSS के लोग घुसे हुए हैं, जुडिशरी में भी घुस गए हैं, हाँ निर्वाचन आयोग में भी घुस गए हैं, प्रशासन में भी हैं, और सब उसी मानसिकता के हैं लोग। और जब तो बार बार ट्रंप ने भी कहा कि भाई बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो वो पारदर्शी होता है। ट्रंप ने इशारों में कहा कि भारत के लोगों को चाहिए कि बैलेट पेपर पर चुनाव करवाएं, नहीं तो ये ऐसे तो लुटेरे आते रहेंगे। तो मैं तो पहले भी कहा था कि जब तक रहेगी मशीन आते रहेंगे कमीन और छीनेंगे आपकी जमीन। वही काम कर रहे हैं, चाहे किसानों की हो चाहे वक्फ बोर्ड की हो, ये जमीन ही तो छीनने का काम कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं। लेकिन नंदा भाई राजपूत, जिस तरीके से आपने देखा होगा बाबरी मस्जिद का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, हाँ मुसलमानों ने खामोश होकर मान लिया। मैं मान लिया भाई, मेरी बात सुन लो, मेरे वहाँ आस्थाओं के नाम पे आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया भाई मंदिर के पक्ष में, तो ये आस्थाओं का विषय नहीं है क्या, ये आस्थाओं का तो विषय है। और इस पे क्यों नहीं आस्थाओं के विषय पे कहते हैं भाई जो दान की हुई जमीन है, और आस्थाओं के मियाद पे करना चाहिए कि भाई मुसलमानों की वक्फ बोर्ड की जमीन मुसलमान ही उसको देखेंगे, और मुसलमान ही उसके अध्यक्ष जो भी सचिव वगैरह होंगे, मेंबर होंगे, सारे मुसलमान होंगे, क्योंकि मुसलमानों के मजहब के बारे में मुसलमान ही जानता है। ये कहाँ से घुसेगी, इसका मतलब अगर कोई दूसरे घुसेड़े जा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो इसका मतलब ये चोर हैं, लुटेरे हैं, आतंकी हैं, ये अपनी मेजोरिटी दिखा के उसको सब हड़प कर जाएंगे जमीनें, फिर किससे लड़ेंगे। तो ऐसे आतंकवादी देशद्रोहियों से लड़ने की जरूरत है भारत के लोगों को। अगर आज नहीं लड़े
तो ये समझ लेना हर कौम, हर धर्म, हर मजहब, हर जाति के लोगों की जमीनें छीनने वाली हैं इन पाखंडियों से देश। राजपूत समाज मुसलमानों को साथ अब भाई सारे समाज साथ है, राजपूत ही क्यों, सारा पूरा देश समाज साथ, सब साथ है। हाँ। है राजपूत क्यों है, सारा पूरा देश समाज सब बचाने के लिए। अरे हर कौम भाई, संविधान बचाना, देश बचाना, लोकतंत्र बचाना है, सब कुछ बचाना है। और लोकतंत्र को इस वक्त सबसे ज्यादा खतरा है, संविधान को सबसे ज्यादा, क्योंकि अनुच्छेद धाराएं जितनी भी थी है जो आजादी की हमें देती है, बोलने की, कहने की, सुनने की, है अपने वो हर एक से मोहब्बत करने की, इन आजादियों पे अंकुश लगा रही है सरकार। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इनके उस पर बिल पे प्रश्न चिन्ह लगाया और इन्होंने कहा इसको रद्द करो और खत्म करो। ये जनता के हित में नहीं है, ये देश में कहीं ना कहीं आक्रोश पैदा करेगा और गृह क्लेश पैदा करेगा। इसलिए इसे बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट समझ चुका है कि देश जो है ना बहुत बुरी स्थिति में चला जाएगा। ये जो बिल पास किया गया या लोगों पे लागू किया गया तो कहीं ना कहीं कत्लेआम होगा भारत के अंदर। तो कानून रद्द होगा? हाँ बिल्कुल रद्द होगा, आएंगे सड़कों पर? बिल्कुल, हम तो सड़कों पे ही हैं, हम तो सड़कों पे हैं, हम तो विरोध करते हैं इस काले कानून का। और उसका विरोध कीजिए और ऐसा विरोध करो कि आगे इनकी मानसिकता पर निरोध लगा दो, करो विरोध। जिंदाबाद।